जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल स्टडी न्यू बाय चिराग पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज है महाभारत सीरीज के वोकैब 2026 की क्लास 2। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं 10 पावरफुल वोकैबुलरी वर्ड्स जिन्हें हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि स्टोरीज, एग्जाम्पल और रिवीजन कैप्सूल की मदद से परमानेंटली याद करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन ईजी लगेगा और एग्जाम में स्कोर भी बेटर होगा। इसलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठिए क्योंकि आज की क्लास में हर वर्ड को इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में रिवीजन कैप्सूल क्विज भी होगा जिसमें आप चेक कर पाओगे कि आज कितने वर्ड्स आपको याद हुए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते और देखते हैं आज का पहला वर्ड। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है अपैथी। अपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशन और एंथुसियाज्म टुवर्ड्स समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति रुचि, उत्साह या परवाह की कमी होना। दोस्तों, एपैथी वर्ड दो पार्ट से मिलकर बना है, ए प्लस पैथी। ए का मतलब होता है विदाउट या बिना और पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स और इमोशन। तो एपैथी का सिंपल मीनिंग होता है विदाउट फीलिंग्स, विदाउट इमोशन, यानी किसी चीज के प्रति ना इंटरेस्ट हो, ना इमोशन हो, ना ही कंसर्न हो। मान लीजिए एग्जाम 2 महीने दूर है और कोई स्टूडेंट कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, तो इसी एटीट्यूड को हम अपैथी कहते हैं। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। एक दिन क्लास में टीचर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही थी, सब स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे थे, पर राहुल लास्ट बेंच पर बिना इंटरेस्ट के बैठा हुआ था, ना नोट्स लिख रहा था, ना लेक्चर सुन रहा था, ना पढ़ाई की कोई टेंशन ले रहा था। तब टीचर ने उसको देखा और बोला, राहुल व्हाई आर यू शोइंग सो मच अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज। राहुल ने पूछा, मैम अपैथी मतलब? तब टीचर ने बोला, जब किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट या केयर ना हो उसे हम अपैथी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अपैथी का मीनिंग याद रखना, लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयर, यानी किसी चीज की परवाह ना करना। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, सबसे पहला एग्जांपल है द स्टूडेंट शोड अपैथी टुवर्ड्स द स्कूल इवेंट, मतलब स्टूडेंट ने स्कूल इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगला एग्जांपल है हिज अपैथी फॉर स्टडीज अफेक्टेड हिज एग्जाम रिजल्ट्स, मतलब पढ़ाई के प्रति उसकी उदासीनता ने उसके एग्जाम रिजल्ट्स को भी प्रभावित किया। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना। डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि ना होना। अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब होता है परवाह ना करना। उसके बाद है आपका डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ाव ना होना। पैसिवनेस, पैसिवनेस का मतलब होता है कुछ ना करना। इमोशनलेस, इमोशनलेस का मतलब होता है भावनाएं ना दिखाना। उसके बाद है केयरलेसनेस, केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। उसके बाद है अनरिस्पॉन्सिवनेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया ना देना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें तो सबसे पहला एंटोनिम है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब रुचि। उसके बाद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। उसके बाद पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून। कंसर्न, परवाह, एक्साइटमेंट, रोमांच। उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट, इमोशन या केयर ना दिखाए तो तुरंत याद करना अपैथी। तो चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा एनोमली। एनोमली का मीनिंग होता है समथिंग अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल से अलग हो। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों, इमेजिन करो स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था, सब स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस दे रहे थे, पर एक लड़का था पप्पू। पप्पू स्टेज पर अजीब तरीके से हरकतें करने लगा, कभी उल्टा डांस, कभी रैंडम फनी फेसेस, कभी म्यूजिक बंद होने के बाद भी डांस कर रहा था। पूरा ऑडियंस शॉक्ड हो गया, तब टीचर्स भी कंफ्यूज हो गए। तब एक राहुल नाम का लड़का बोला, यार पप्पू का बिहेवियर तो पूरा एनोमली है, यानी उसका बिहेवियर सबसे अलग और अनयूजुअल था। तो सिंपल वर्ड्स में एनोमली का मीनिंग याद रखना, समथिंग अनयूजुअल और एबनॉर्मल। इसके एक दो एग्जांपल्स हो रहे हैं। द साइंटिस्ट फाउंड एन एनोमली इन द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, मतलब साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में कुछ अलग और अजीब मिला। हिज हाई स्कोर वाज एन एनोमली कंपेयर टू हिज प्रीवियस रिजल्ट, मतलब इस बार उसका बहुत अच्छा स्कोर आना सबको अजीब लगा क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमित। उसके बाद एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है असामान्य। उसके बाद ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब होता है अजीब बात। उसके बाद है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। उसके बाद डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है सामान्य से हटकर। उसके बाद पेक्यूलियरिटी, पेक्यूलियरिटी का मतलब होता है विशेष या कोई चीज विचित्र है। उसके बाद अगला वर्ड है इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है असंगति। उसके बाद अनयूजुअलनेस, अनयूजुअलनेस का मतलब होता है असामान्य। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है सामान्य। अगला वर्ड है रेगुलरिटी, मतलब कोई चीज रेगुलर है। उसके यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कोई चीज सामान्य है, एक जैसी है।
उसके बाद है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर कोई काम करते रहना। उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। तो दोस्तों अब आप लोगों को एनोमली का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई चीज नॉर्मल से हटकर या सबसे अलग दिखे तो तुरंत याद करना एनोमली। अब चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं आज का अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग होता है वेरी केयरफुल एंड पेइंग ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, यानी हर छोटे छोटे डिटेल पर काम करना। देखो कुछ लोग काम को बस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हर छोटी डिटेल चेक करते हैं, गलती ढूंढते हैं और काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को ये मेटिकुलस कहते हैं। इसको एक सिंपल स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो स्कूल में एक प्रोजेक्ट कंपटीशन चल रहा था। सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बना रहे थे, पर एक रिया नाम की लड़की हर छोटी डिटेल केयरफुली चेक कर रही थी। कभी स्पेलिंग चेक, कभी चार्ट अलाइनमेंट, कभी कलर्स परफेक्ट करना। उससे प्रोजेक्ट इतनी सफाई और डिटेल से बनाया कि टीचर भी इंप्रेस हो गई। तब टीचर बोली, रिया इज वेरी मेटिकुलस इन हर वर्क, यानी रिया हर छोटी डिटेल का बहुत ध्यान रखती है। तो इस सिंपल वर्ड में मेटिकुलस का मीनिंग याद रखना, वेरी केयरफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड, यानी बहुत सावधानी से कोई काम करे। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। शी वॉज मेटिकुलस वाइल प्रिपेयरिंग हर साइंस प्रोजेक्ट, मतलब साइंस प्रोजेक्ट बनाते समय वो हर डिटेल का बहुत ध्यान रख रही थी। उसके बाद अगला एग्जांपल आपका, द एडिटर चेक द डॉक्यूमेंट विद मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, मतलब एडिटर ने डॉक्यूमेंट की हर छोटी डिटेल को बहुत ध्यान से चेक किया। अगर इसके कुछ सिनोनिम इंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही। उसके बाद आपका थोरो, थोरो का मतलब होता है पूरी तरह जांच करने वाला। उसके बाद अगला वर्ड है आपका एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। उसके बाद है परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है हर चीज परफेक्ट चाहने वाला। उसके बाद स्क्रैपुलस, स्क्रैपुलस का मतलब होता है बहुत ईमानदारी और सावधानी से काम करने वाला। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है केयरलेस, यानी लापरवाह। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करने वाला। उसके बाद नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही करने वाला। उसके बाद आपका अगला वर्ड है स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है ढंग से काम ना करने वाला। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति हर छोटी डिटेल को केयरफुली चेक करे और काम को परफेक्शन के साथ करे तो तुरंत याद करना मेटिकुलस। तो चलिए अब बढ़ते आगे और देखते हैं आज का अगला वर्ड। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा लीथल। लीथल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ एंड एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी ऐसी चीज जो जान ले सकती है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो। मतलब जब कोई चीज इतनी डेंजरस हो कि उससे किसी की जान जा सकती हो तो उसी को हम लीथल कहते हैं। जैसे जहरीला सांप, शेर का हमला या कोई डेडली वेपन। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो एक जंगल सफारी में कुछ टूरिस्ट घूमने गए थे। सब लोग फोटोज ले रहे थे और जंगल का मजा ले रहे थे। तभी गाइड ने दूर से एक शेर को देख लिया। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। गाइड ने सबको तुरंत जीप में बैठने को कहा। सब लोग जल्दी से सेफ हो गए क्योंकि शेर बहुत डेंजरस था। तब गाइड बोला, A lion can be a lethal predator. It is incredibly strong, fast and capable of taking down large animal with ease. Getting too close to it can be extremely dangerous. यानी शेर एक ऐसा शिकारी है जो बहुत ताकतवर और तेज होता है। वो बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है और उसके पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में लीथल का मीनिंग याद रखना है, डेडली और कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी जानलेवा या घातक। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। द लायन इज अ लीथल प्रेडेटर, इट कैन अटैक एंड किल इन सेकंड्स, यानी शेर एक घातक शिकारी है जो कुछ ही सेकंड्स में हमला कर सकता है। अगला एग्जांपल है, प्लेइंग विथ शार्प वेपन्स कैन बी अ लीथल, सो ऑलवेज बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी तेज हथियारों से खेलना जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहे। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है डेडली, यानी खतरनाक। उसके बाद फटल, मृत्यु का कारण बनने वाला। उसके बाद अगला वर्ड है आपका मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है जिससे प्राण जा सकते हैं। उसके बाद आपका वर्ड है डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक। उसका नेक्स्ट वर्ड है फेटलिस्टिक, फेटलिस्टिक का मतलब होता है विनाशकारी। उसके बाद किलर, किलर का मतलब होता है जान लेने वाला। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। उसके बाद डेडली सीरियस, डेडली सीरियस का मतलब होता है अत्यंत गंभीर। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है इसका सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित। हार्मलेस यानी नुकसान ना पहुंचाने वाला। उसके बाद इनोक्यूरस, इनोक्यूअस का मतलब होता है जिससे हानि ना हो। उसके बाद है नॉन लीथल, नॉन लीथल का मतलब होता है जो जानलेवा नहीं है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है हितकारी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला। तो दोस्तों जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा डेंजरस हो और जान का खतरा पैदा करे तो तुरंत याद करना लीथल। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अगला वर्ड। अगला वर्ड है ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है वेरी ग्रेट, ऑनरेबल एंड वर्दी ऑफ प्रेज एंड एडमायरेशन, यानी ऐसी चीज जो बहुत शानदार हो या जिसके लिए लोग तारीफ करें।
सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब कोई जीत, उपलब्धि या पल इतना शानदार हो कि सब लोग उसकी तारीफ करें या उस पर गर्व महसूस करें। दोस्तों इमेजिन करो, एक क्रिकेट टीम पिछले 5 साल से टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी। हर साल वो फाइनल तक पहुंचते थे लेकिन ट्रॉफी किसी और टीम के पास चली जाती थी। इस बार प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की और फाइनल मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आखिरी बॉल पर विनिंग रन बना और पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी। स्टेडियम में हर तरफ तालियां ही तालियां थी। तब एक कमेंटेटर बोला, व्हाट अ ग्लोरियस विक्ट्री। यानी ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि गर्व और सम्मान से भरी एक यादगार जीत थी। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, द टीम सेलिब्रेटेड अ ग्लोरियस विक्ट्री आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। मतलब कई साल के हार्ड वर्क के बाद टीम ने एक गौरवशाली जीत का जश्न मनाया। वी विटनेस्ड अ ग्लोरियस सनराइज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब हमने पहाड़ की चोटी पर एक बेहद शानदार सनराइज देखा। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत शानदार। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब होता है बेहतरीन। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है शाही और भव्य। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। नोबल, नोबल का मतलब होता है सम्माननीय। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होता है आदरणीय। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक। अगला वर्ड है आपका ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। उसके बाद हम्बल, हम्बल का मतलब होता है सामान्य या विनम्र। उसके बाद माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब होता है दुखद या खराब। तो दोस्तों जब भी कोई जीत, उपलब्धि या पल बहुत शानदार हो और तारीफ के लायक हो तो तुरंत याद करना ग्लोरियस। तो चलिए अब बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा अगला वर्ड। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा वेंडर। वेंडर का मतलब होता है टू मूव अराउंड विदाउट अ फिक्स डेस्टिनेशन और पर्पस टू रोम। यानी यानी बिना किसी निश्चित जगह या डायरेक्शन के इधर उधर घूमना। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, जब कोई व्यक्ति बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर घूमता रहे या रास्ता भटक जाए तो उसे ही हम वेंडर कहते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, एक फैमिली हिल स्टेशन घूमने गई थी। सब लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे और फोटोज ले रहे थे, लेकिन उनका छोटा बेटा अमन आसपास की चीजें देखते देखते ग्रुप से दूर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ देर बाद अमन ने देखा कि उसके साथ कोई भी नहीं है। वो इधर उधर सड़कों पर घूम रहा था और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब एक पुलिस वाले ने उसे देखा और पूछा, वाई आर यू वेंडरिंग अलोन। तुम अकेले इधर उधर क्यों भटक रहे हो। तब अमन ने बताया कि वो अपने परिवार से बिछड़ गए। तब ऑफिसर ने उसकी मदद की और उसको उसके परिवार तक पहुंचाया। तो सिंपल वर्ड्स में वेंडर का मीनिंग याद रखना, टू मूव अराउंड विदाउट अ फिक्स डेस्टिनेशन और पर्पस, यानी भटकना या इधर उधर घूमना। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। द टूरिस्ट वेंडर्ड थ्रू द ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। मतलब पर्यटक शहर की पुरानी गलियों में इधर उधर घूमते रहे। अगला एग्जांपल है आपका, माई माइंड बिगेन टू वेंडर ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। लंबे लेक्चर के दौरान मेरा ध्यान भटकने लगा। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है रोम। रोम का मतलब होता है घूमना। अगला है आपका स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकते हुए घूमना। मिंडर का मतलब होता है धीरे धीरे घूमना। रैम्बल, रैम्बल का मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमना। अगला आपका स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है रास्ता भटक जाना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है स्टे, एक जगह रुकना। सेटल, सेटल का मतलब होता है स्थिर हो जाना। रिमेन, रिमेन का मतलब होता है वहीं रहना। उसके बाद लास्ट वर्ड है आपका फोकस। फोकस का मतलब होता है एक लक्ष्य पर ध्यान देना। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी डायरेक्शन या डेस्टिनेशन के इधर उधर घूमता रहे तो तुरंत याद करना वेंडर। अब चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है बिजेयर। बिजेयर का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत अजीब, अलग या हैरान कर देने वाली हो। सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जब कोई चीज इतनी अलग या अजीब हो कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं तो उसे हम कहते हैं बिजेयर। दोस्तों इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। इमेजिन करो, एक स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था। सब बच्चे कोई सुपर हीरो, कोई किंग, कोई क्वीन, कोई डॉक्टर बन के आए थे। लेकिन एक बॉय स्टेज पर आया, उसने एक जूता सर पर पहना हुआ था, एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में टॉय फिश पकड़ी हुई थी। उसका आउटफिट देखकर पूरा हॉल हैरान रह गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बनना क्या चाहता है। तब एक टीचर मुस्कुराकर बोली, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। सब लोग हंसने लगे और उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करने लगे। यानी उसका कॉस्ट्यूम इतना अजीब और अनयूजुअल था कि सबके लिए बिल्कुल नया था। तो सिंपल वर्ड्स में बिजेयर का मीनिंग याद रखना, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। यानी अजीब, विचित्र या कोई चीज बहुत अनोखी है। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, सबसे पहला एग्जांपल है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बाय हिज बिजेयर बिहेवियर एट द मीटिंग। मतलब मीटिंग में उसकी अजीब हरकतों को देखकर सभी हैरान रह गए। अगला एग्जांपल है, द मूवी हैड अ बिजेयर एंडिंग दैट नोबडी एक्सपेक्टेड। मतलब पिक्चर का अंत इतना अजीब था कि किसी ने उसकी उम्मीद ही नहीं की थी। अब इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। उसके बाद वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अटपटा।
उसके बाद ऑड, ऑड का मतलब होता है अलग या अजीब। उसका अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब आदतों वाला। उसके बाद पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है खास तरह से अजीब। उसका लास्ट वर्ड है आपका आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है बेहद विचित्र। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है नॉर्मल, सामान्य। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। उसके बाद कॉमन, कॉमन का मतलब होता है आम। उसके बाद यूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है सामान्य रूप से होने वाला। उसके बाद लास्ट वर्ड आपका टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है सामान्य जैसा। तो दोस्तों जब कोई चीज इतनी अजीब या अनयूजुअल हो कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं, तो तुरंत याद करना बिजेयर। अब चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं आज का अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है टू मेक समवन फील स्केयर्ड और अफ्रेड, यानी किसी को डराना या भयभीत कर देना। सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जब कोई व्यक्ति, चीज या सिचुएशन किसी को डरा दे या उसके अंदर डर पैदा कर दे, उसे ही हम कहते हैं फ्राइटन। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो, एक स्कूल ट्रिप पर स्टूडेंट जंगल सफारी घूमने गए हुए थे। गाइड सबको एनिमल दिखा रहा था, सब स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, पर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शेर दिख गया। एक विवान नाम का लड़का इतना डर गया कि जीप के कॉर्नर में जाके बैठ गया। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगे। तब एक आर्यन नाम का लड़का बोला, दैट लायन रियली फ्राइटेंड विवान, यानी शेर ने विवान को बहुत डरा दिया था। तो सिंपल वर्ड्स में फ्राइटेन का मीनिंग याद रखना, टू मेक समवन फील स्केयर्ड और अफ्रेड, यानी डराना या भयभीत करना। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, द लाउड थंडर फ्राइटेंड द लिटिल चाइल्ड, मतलब तेज गरज की आवाज ने छोटे बच्चे को डरा दिया। सेकेंड एग्जांपल है हॉरर मूवीज ऑफन फ्राइटन सम पीपल एट नाइट, यानी डरावनी फिल्में रात में कुछ लोगों को डरा देती हैं। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, पहला सिनोनिम है इसका स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डराना। टेरिफाई, टेरिफाई का मतलब होता है बहुत ज्यादा डराना। अगला है आपका अलार्म, अलार्म का मतलब होता है घबराहट पैदा करना। अगला वर्ड है आपका इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराकर दबाव बनाना। अगला है शॉक, शॉक का मतलब होता है चौंका देना। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा देना। उसके बाद स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब होता है अचानक डरा देना। उसका लास्ट वर्ड है आपका थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना। उसके बाद रीएश्योर, रीएश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना। उसके बाद काम, काम का मतलब होता है शांत करना। उसका लास्ट वर्ड है आपका सूद, सूद का मतलब होता है राहत देना। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति, जानवर या सिचुएशन किसी को डरा दे, तो तुरंत याद करना फ्राइटन। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों अगला वर्ड है मेगर। मेगर का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट और नॉट इनफ, यानी कोई चीज बहुत कम हो या जरूरत के हिसाब से पर्याप्त ना हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जब किसी चीज की क्वांटिटी बहुत कम हो और वो जरूरत को पूरा ना कर पाए, उसे ही हम कहते हैं मेगर। इसको एक सिंपल स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो, एक किंग अपनी आर्मी को रिवॉर्ड देने वाला था। सोल्जर सोचे थे कि उन्हें बहुत गोल्ड और गिफ्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने किंगडम के लिए एक डेंजरस वॉर जीती थी। पर किंग ने सबको सिर्फ दो दो कॉइन्स दिए। पूरी आर्मी शॉक हो गई। तब एक सोल्जर गुस्से में बोला, आफ्टर सच अ बिग विक्ट्री दिस रिवॉर्ड इज मेगर, यानी रिवॉर्ड बहुत कम था और बिल्कुल इनफ नहीं था। तो सिंपल वर्ड्स में मेगर का मीनिंग याद रखना, वेरी स्मॉल और इनसफिशिएंट, मतलब बहुत कम या अपर्याप्त। अगर इसके एक दो एग्जांपल्स और देखें, द वर्कर रिसीव्ड अ मेगर सैलरी फॉर हिज हार्ड वर्क, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी मजदूर को बहुत कम वेतन मिला। अगला एग्जांपल आपका, दे सर्वाइव्ड ऑन अ मेगर अमाउंट ऑफ फूड ड्यूरिंग द ट्रिप, मतलब यात्रा के दौरान बहुत कम भोजन पर गुजारा कर रहे थे। अब देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स। पहला सिनोनिम है स्कैंटी, मतलब बहुत कम। इनसफिशिएंट, मतलब पर्याप्त ना होना। अगला सिनोनिम है आपका स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है कम मात्रा में। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है जरूरत से कम। उसके बाद लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, कम मात्रा वाला। उसके बाद लास्ट वर्ड आपका स्मॉल, छोटा या कम। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है भरपूर। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा पर्याप्त। उसके बाद लास्ट वर्ड आपका जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार या भरपूर देने वाला। तो दोस्तों जब भी किसी चीज की मात्रा बहुत कम हो और वो जरूरत को पूरा ना करे, तो तुरंत याद करना मेगर। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले वर्ड की तरफ।
दोस्तों आज का लास्ट वर्ड है हमारा स्टेल। स्टेल का मतलब होता है नो लॉन्गर फ्रेश, न्यू और इंटरेस्टिंग, यानी कोई चीज जो अब ताजा ना हो या पुरानी पड़ चुकी हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जब खाना पुराना हो जाए और उसका टेस्ट खराब हो जाए, या कोई आइडिया, जोक या बात इतनी पुरानी हो जाए कि उसमें मजा ना आए, तो उसी को हम कहते हैं स्टेल। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करो। दोस्तों इमेजिन करो, एक बॉय ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए पिज्जा ऑर्डर किया, पार्टी कैंसिल हो गई तो पिज्जा पूरी रात टेबल पर ही पड़ा रहा। नेक्स्ट डे उसने पिज्जा खाया तो टेस्ट बिल्कुल वियर्ड था। तो उसकी सिस्टर बोली, डोंट ईट इट, द पिज्जा हैज बिकम स्टेल, यानी पिज्जा फ्रेश नहीं था, अब पुराना हो गया था। तो सिंपल वर्ड्स में स्टेल का मीनिंग याद रखना, नो लॉन्गर फ्रेश और टेस्टी, मतलब बासा या पुराना। अब इसके देखते हैं एक दो एग्जांपल्स और। द ब्रेड बिकेम स्टेल आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड ऑल नाइट, मतलब पूरी रात बाहर रखने के कारण ब्रेड बासी हो गई। अगला एग्जांपल है, हिज स्टेल जोक्स फेल टू मेक एनीवन लाफ, उसके पुराने और फीके चुटकुले से किसी को हंसी नहीं आ रही थी। अब इसके देखते हैं कुछ सिनोनिम एंटोनिम। पहला सिनोनिम है ओल्ड, मस्टी। मस्टी का मतलब होता है बासी गंध वाला। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है फीका। लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब होता है बिना ऊर्जा वाला। उसका डल, डल का मतलब होता है नीरस। आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना पड़ चुका। उसका लास्ट वर्ड आपका ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है फ्रेश, फ्रेश मतलब ताजा, न्यू नया। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जोश से भरा। उसके बाद एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। तो दोस्तों आई होप आपको आज के सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे और करते हैं आज का रिवीजन। दोस्तों अब आज का रिवीजन करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हिज डैश टूवर्ड स्टडीज अफेक्टेड हिज ग्रेड, उसके ग्रेड को किस चीज ने अफेक्ट किया था? उसकी रुचि की कमी ने इफेक्ट किया था, अपैथी ने इफेक्ट किया था। द साइंटिस्ट नोटिस एंड डैश इन द डाटा, साइंटिस्ट ने डाटा में क्या नोटिस किया? अनोमली नोटिस की, असामान्य चीज नोटिस की। वो अपने काम को लेकर बहुत सावधान है और हर डिटेल ध्यान से चेक करती है। तो सावधान से मैंने आपको कौन सा वर्ड बताया था? मेटिकुलस। द लाउड नॉइस डैश द चाइल्ड, लाउड नॉइस ने बच्चे को डरा दिया। डराने से मैंने आपको कौन सा वर्ड बताया था? फ्राइटन। ही अर्न्स अ डैश सैलरी, उनको कैसी सैलरी मिली? बहुत कम सैलरी मिली, मेगर सैलरी मिली। अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्रेड बिकेम डैश आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद ब्रेड कैसी हो गई? खराब हो गई, स्टेल हो गई। अगला अगला क्वेश्चन आपका, इट वॉज अ डैश विक्ट्री फॉर द टीम, टीम के लिए विक्ट्री कैसी थी? ग्लोरियस विक्ट्री थी, शानदार विक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन है, वी डैश अराउंड द सिटी ड्यूरिंग आवर वेकेशन, अपने वेकेशन के दौरान हम सिटी में इधर उधर घूमते रहे। इधर उधर घूमने से मैंने आपको कौन सा वर्ड बताया था? वेंडर्ड। ही वोर अ डैश कॉस्ट्यूम एट द पार्टी, उसने पार्टी में कैसा कॉस्ट्यूम पहना था? विचित्र कॉस्ट्यूम पहना था, बिजेयर कॉस्ट्यूम पहना था। कोबरा वेनम इज डैश, कोबरा का वेनम कैसा होता है? खतरनाक होता है, लीथल होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप इस सीरीज का एक वीडियो भी ना कर पाओ। और कमेंट करके बताइए आज का आपका फेवरेट वर्ड कौन सा था और रिवीजन कैप्सूल में आपका कितना स्कोर आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी मेहनत करते रहो, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।